सभी को नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में बात करेंगे बीएसटीसी के राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। प्रश्न बहुत शानदार रहने वाले हैं साथियों। आपकी एग्जाम को जो है अब 1 महीना बचा हुआ है, तो उन्हीं के तौर पर प्यारे साथियों आपकी एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों के लिए ऐसे प्रश्न लाए हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं और एग्जाम पेपर में आपको कई प्रश्न जो है नजर आएंगे। बिल्कुल प्यारे साथियों, बहुत ही लेवल के प्रश्न हैं और उन्हीं प्रश्नों को लाए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो प्यारे साथियों सभी लास्ट में कमेंट करना, अपने 10 प्रश्न हैं आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, बिल्कुल लास्ट में जरूर से जरूर कमेंट करना। आपको आइडिया लग जाएगा 1 महीने में आपको और कितनी आवश्यकता है तैयारी करने की। तो प्यारे साथियों बिल्कुल आज का अपना पहला प्रश्न है स्क्रीन पर आप लोगों के सामने। राजस्थान के किस किले को वन दुर्ग यानी फॉरेस्ट फोर्ट की श्रेणी में रखा है? बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे साथियों। इसमें सही जवाब कौन सा होगा? बिल्कुल सभी को अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी है। पहला रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, सिवाना दुर्ग। सही जवाब कौन सा होगा? बिल्कुल सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल वन दुर्ग की श्रेणी में कौन सा किला है? बिल्कुल रणथंभौर दुर्ग का है। और इसमें बात करते हैं इन प्रश्नों से साथियों, इन प्रश्नों के बाद में जो आपको ये डिस्क्रिप्शन देखने को मिल रहा है, इनमें से आपके कई प्रश्न जो है बनने वाले हैं और इनसे संबंधित आपसे अगर कोई भी प्रश्न आता है तो नहीं छूटने वाला प्यारे साथियों। बिल्कुल इसमें बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग वन दुर्गों में आता है क्योंकि यह चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है। बिल्कुल प्रश्न बन चुका है। यह सवाई माधोपुर जिले में स्थित है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। यह दुर्ग प्राचीन काल से रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इसे 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान श्रेणी में शामिल किया गया। इसे चौहान शासकों ने बनवाया और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण भी किया था। अब देख सकते हैं कितने लेवल वाली बातें हैं। इनसे जो है आपके कई प्रश्न तैयार हो रहे हैं अगर देखा जाए तो, इसलिए आप इनको रीड जरूर कर लेना। और अपना अगला प्रश्न है राजस्थान के किस क्षेत्र को मेरुस्थली कहा जाता है? पूर्वी राजस्थान, मेवाड़, पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान। इसमें सही जवाब कौन सा होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। मेरुस्थली जो पश्चिमी राजस्थान को कहा जाता है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और इसी में बात करते हैं मेरुस्थली शब्द का अर्थ होता है मरुस्थल का क्षेत्र। यह थार मरुस्थल से जुड़ा हुआ इलाका है जहां से रेत के टीले, बहुत कम वर्षा और शुष्क जलवायु पाई जाती है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर आदि जिले इस क्षेत्र में आते हैं। यहाँ बरखान प्रकार के रेत के टीले अधिक मिलते हैं। यह क्षेत्र राजस्थान का लगभग 60% भाग घेरता है। बहुत ही शानदार बातें थी ये भी। और अगला प्रश्न है किस राजस्थानी चित्र शैली में बनी ठनी चित्र प्रसिद्ध है? मेवाड़ शैली, कोटा शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली। साथियों सही ऑप्शन कौन सा होगा? बिल्कुल इसमें ऑप्शन डी होगा अपना। चित्र शैली वह जिसमें बनी ठनी चित्र प्रसिद्ध है, कौन सी है? ऑप्शन डी किशनगढ़ शैली। और इसमें बात करते हैं किशनगढ़ शैली राजस्थान की एक प्रमुख लघु चित्र शैली है। बनी ठनी चित्र इस शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र है। इस चित्र को राजस्थानी मोनालिसा भी कहा जाता है। इसका निर्माण राजा सावंत सिंह के दरबार में निहाल चंद नामक चित्रकार ने किया था। इसमें महिला का लंबा चेहरा, कमर तक बाल, नुकीली ठोड़ी और झुकी हुई आंखें होती है। और अपना अगला प्रश्न है राजस्थान की किस नदी को विपरीत दिशा में बहने वाली नदी कहा जाता है? काली सिंध, माही, बाणगंगा, चंबल। साथियों सही जवाब कौन सा होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। माही नदी को कहा जाता है जो विपरीत दिशा में बहती है। और इसमें बात करते हैं माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होकर बहती है। यह गुजरात की ओर जाती है और फिर अरब सागर में गिरती है। यह भारत की उन गिनी चुनी नदियों में से एक है जो 2 बार कर्क रेखा को पार करती है। इसे विपरीत भाव वाली नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तर से दक्षिण और फिर दक्षिण से उत्तर बहती है। राजस्थान में इस पर माही बजाज सागर परियोजना भी स्थापित है। और अपना अगला प्रश्न है राजस्थान में बिनोरी किससे संबंधित है? राजस्थान में बिनोरी जो है किससे संबंधित है? लोक नृत्य, लोक वाद्य, आभूषण और साड़ियों की शैली। प्यारे साथियों सही जवाब कौन सा होगा? बिल्कुल लोक वाद्य हो जाएगा। ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। और बिनोरी एक पारंपरिक लोकवाद्य यंत्र है जो विशेष रूप से सांपों को वश में करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसे बीन भी कहा जाता है, लेकिन इसकी 2
पाइप होती है, इसलिए इसे बिनोरी कहा जाता है। इसका उपयोग कलंदर और सपेरा जातियां करती है। इसमें फूंककर ध्वनि निकाली जाती है जो नागों को आकर्षित करती है। यह राजस्थान के लोक संगीत का एक अनूठा हिस्सा भी है। और अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जालोर। सही जवाब कौन सा होगा? बिल्कुल जालोर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, जो जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। और इसमें बात करते हैं, जालोर दुर्ग को उसकी कठोर रक्षा व्यवस्था के कारण राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। यह दुर्ग अरावली की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इसका ऐतिहासिक नाम स्वर्णगिरी था। इसका निर्माण परमार राजाओं ने करवाया था और बाद में चालुक्य व चौहानों के अधीन रहा। इसका भव्य प्रवेश द्वार जो सूरजपोल कहलाता है। और इसमें अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे, रमेश बिथुड़ी और अमृता देवी, मीराबाई। सही जवाब बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। वसुंधरा राजे जो राजस्थान की पहली महिला प्रथम मुख्यमंत्री थी। और वसुंधरा राजे ने पहली बार 2003 में राजस्थान की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे ग्वालियर के शाही सिंधिया घराने से संबंध रखती है। उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री पद संभाला, 2003 से 8 और 2013 से 18। वे भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है। वे केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्रों को पानी का टाका क्षेत्र कहा जाता है? कोटा, जयपुर, शेखावाटी, झालावाड़। सही जवाब कौन सा होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। राजस्थान में पानी का टाका क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन सी शेखावाटी। और इसमें बात करते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में जल की अत्यधिक कमी थी। यहाँ टाका नामक पारंपरिक जल संचय प्रणाली विकसित हुई। टाका एक प्रकार का छोटा भूमिगत कुंड होता है जिसमें वर्षा जल एकत्र किया जाता है। और झुंझुनू, शिखर, चूरू जैसे जिले इस क्षेत्र में आते हैं। यह प्रणाली आज भी जल संरक्षण का बेहतरीन उदाहरण है। और अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले को सुगंधित नगरी कहा जाता है? अजमेर, प्रतापगढ़, दौसा, नागौर। सही जवाब कौन सा होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रतापगढ़ को जो है सुगंधित नगरी के नाम से जाना जाता है। और इसमें बात करते हैं, प्रतापगढ़ जिले को सुगंधित नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ इत्र निर्माण का प्रमुख केंद्र है। यहाँ गुलाब, चमेली, केवड़ा, केसर आदि से इत्र बनाए जाते हैं। प्रतापगढ़ का इत्र देश विदेश में निर्यात होता है। यहाँ की पारंपरिक उत्तर बनाने की प्रक्रिया 100 वर्षों से अधिक पुरानी है। यह क्षेत्र आदिवासी और पारंपरिक उद्योगों का भी केंद्र है। और अपना आज का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में केवलादेव घना पक्षी विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, सारस, साइबेरियन क्रेन और मोर। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा साथियों। केवलादेव घना पक्षी विहार जो साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें बात करते हैं, केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर जिले में स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह जल पक्षियों विशेषकर साइबेरियन क्रेन इसके लिए प्रसिद्ध है। इससे पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता था। यहाँ लगभग 370 प्रजातियों के पक्षी देखे गए हैं। और ये इसी के साथ अपने प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो प्यारे साथियों, बहुत ही लेवल वाली बातें थी और प्रत्येक प्रश्न भी लेवल के थे। आपको जो है उसी प्रकार से ये प्रश्नों को तैयार किया है कि आपकी एग्जाम नज़दीक आ चुकी है। और इन प्रश्नों में से अगर आपने रीड कर लिया इनको अंत तक, यानी कि इनकी विशेषताओं को भी आपने रीड कर लिया, इनकी बातों को, तो प्यारे साथियों आपके कई प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कई प्रश्न आपके हेल्प करेंगे। प्यारे साथियों, वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाना। और फेसबुक पर विजिट कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लेना पेज को। और यूट्यूब पे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम एग्जाम तक ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट लाते रहेंगे। और हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। धन्यवाद।